और एक बड़ी खबर, हेमंत सोरेन बीएमडब्ल्यू केस से जुड़ी बड़ी खबर है। धीरज साहू से ईडी की पूछताछ जारी है। साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव विनोद सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कैश कांड और बीएमडब्ल्यू को लेकर पूछताछ की जा रही है। दरअसल जो बीएमडब्ल्यू गाड़ी हेमंत सोरेन के घर से मिली थी, बताया गया कि ये गाड़ी धीरज साहू ने ही गिफ्ट की थी और धीरज साहू का पैसा लगा हुआ था उसमें। धीरज साहू वही शख्स है, हम लगातार आपको बता रहे हैं, जिनके यहाँ झारखंड से लेकर उड़ीसा तक छापेमारी की कार्रवाई की गई थी और कैश बड़ी मात्रा में इनके घर से बरामद किया गया था, इनके अलग अलग ठिकानों से बरामद किया गया था। साथ ही कई ज्वेलरीज भी बरामद की गई थी और अब उन्हीं धीरज साहू का कनेक्शन हेमंत सोरेन से सामने आया, तो अब ईडी उनसे भी पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस सांसद धीरज साहू और हेमंत सोरेन का कनेक्शन। बीएमडब्ल्यू कांड की जांच अब लगातार तेज होती जा रही है। ईडी की टीम धीरज साहू से पूछताछ कर रही है और ऐसे में करप्शन का लिंक यहां पर सामने आया है, बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, जो बीएमडब्ल्यू गाड़ी दी गई थी वो निजी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड की गई थी ताकि किसी भी तरीके से किसी को पता ना चले। और ये धीरज साहू वही हैं जिनके अलग अलग ठिकानों से लगभग 351 करोड़ की एक बड़ी राशि बरामद की गई थी। वो नोटों के बंडल हमने और आपने दोनों ने देखे थे किस तरीके से पकड़े गए थे और उसके बाद से धीरज साहू को जब ढूंढा जा रहा था वो फरार थे, लेकिन अब ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। ये बड़ी जानकारी हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी ईडी दूसरी बार की पूछताछ कर रही है, जो 5 दिनों की रिमांड पर हैं और यहां पर करप्शन का एक बड़ा लिंक सामने आया है। तो लगातार पूछताछ का सिलसिला बना हुआ है। आपको बता दें, धीरज साहू और हेमंत सोरेन दोनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी, इस तरह की जानकारी भी मिल रही थी। और अब यह बड़ी जानकारी कि हेमंत सोरेन बीएमडब्ल्यू केस में लगातार धीरज साहू से सवाल जवाब ईडी कर रही है। साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव विनोद सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कैश कांड और बीएमडब्ल्यू को लेकर पूछताछ लगातार जारी। एक तरफ हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा रही है, हेमंत सोरेन से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तो यह भी जानकारी कि हेमंत सोरेन और धीरज साहू दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक विमान हादसे का शिकार हो गया। देखते ही देखते उसमें भीषण आग लग गई। इस पूरी खबर को आपको बताते हैं और समझाते हैं इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में। अमेरिका के फ्लोरिडा में विमान हादसे का शिकार हो गया। देखते ही देखते उस विमान में भीषण आग लग गई। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। आग इतनी भयंकर थी कि उस विमान से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, जिसने कुछ ही देर में पूरे इलाके को घेर लिया। सड़क पर विमान हादसे की वजह से वहां जाम लग गया। इस दौरान वहां से कई गाड़ियां भी गुजरती दिखाई थी। जानकारी के मुताबिक विमान इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान वाहन से टकरा गया, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। बताया गया कि विमान हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे दिल्ली के जेएनयू की, जहां पर चुनावों से पहले छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और बताया जा रहा है कि मामला देखते देखते बढ़ गया। हालात यहां तक पहुंच गए कि कई छात्रों को चोटें आई क्योंकि दोनों गुटों की तरफ से एक दूसरे पर जबरदस्त हमला किया गया था। विवाद क्या था, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जेएनयू कैंपस में छात्र के 2 गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों गुट के छात्रों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। छात्र के एक गुट ने आरोप लगाया कि जेएनयू कैंपस में चुनाव से पहले एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसका छात्रों के दूसरे गुट ने विरोध किया। आरोप है कि दूसरे गुट के छात्रों ने ढपली से मारपीट शुरू कर दी। एबीवीपी के छात्रों ने आरोप लगाया कि लेफ्ट और एनएसयूआई के छात्रों ने मारपीट की। इतना ही नहीं, जब उन लोगों ने इसका विरोध किया तो इस पर हंगामा शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि उन लोगों ने ढपली को अपना हथियार बनाकर कई छात्रों को जख्मी कर दिया। इस घटना में कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू कश्मीर में एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की है। 12 ठिकानों पर छापे मारे गए। बताया जा रहा है कि युवाओं का कट्टरपंथी समूहों से संबंध होने की जानकारी मिली, इस वजह से एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की है। 1 मिनट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एनआईए की टीम ने 12 ठिकानों पर छापा मारा है। जांच एजेंसी ने कट्टरपंथी समूह से संबंध को लेकर छापेमारी की है। पूरे जम्मू कश्मीर में जो कुल जगह हैं वो तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा हैं। 10 जगह कश्मीर घाटी में हैं, 4 जगह जम्मू में है। ये खासतौर पर जानकारी जो है वो हमें सूत्रों के हवाले से मिल रही है। एक बार फिर आपको स्कूल पे लेके जाएंगे, क्योंकि ये जो केस है बताया जाता है कि ये एक आतंकी षड्यंत्र का केस है और यही कारण था कि सुरक्षा बलों ने सुबह का समय चुना है कि इस पूरे इलाके में छापेमारी जो है वो की जाए। तकरीबन 14 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर रेड जो है वो चिन्हित करने के बाद ही की जा रही है। आपको बता दें कि खासतौर पर कुछ ऐसे स्कूल्स को जो है टारगेट पर लिया गया है जहां से कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे कि रेडिकलाइजेशन की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक हमलों को अंजाम देने के लिए वहां के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और बड़े पैमाने पर आतंकी समूह में उनकी भर्ती की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी फंड का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुजरात के भरूच से अब आपको खबर बताते हैं, जहां पर पैकेजिंग कंपनी में एकाएक आग लग जाती है, जिसके बाद से वहां अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस आग लगने के बाद कितना नुकसान हुआ, ये आपको इस 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। गुजरात के भरूच से खौफ से भर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पैकेजिंग कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत पर कब्जा कर लिया। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी विकराल हो गई थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। दमकल कर्मियों ने कंपनी में लगी आग पर काबू पाने के लिए पानी की बौछार की। कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक पैकेजिंग कंपनी में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इमारत में आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुजरात के भरूच से खौफ से भर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पैकेजिंग कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत पर कब्जा कर लिया। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी विकराल हो गई थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। दमकल कर्मियों ने कंपनी में लगी आग पर काबू पाने के लिए पानी की बौछार की। कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक पैकेजिंग कंपनी में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इमारत में आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।